दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th साइंस का यह जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका पार्ट 3 बताने वाला हूँ। इसमें हम आपको बताएंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो इसमें हम आपको दर्पण का ध्रुव, वक्रता, केंद्र, वक्रता, त्रिज्या, दर्पण की फोकस दूरी, ये सभी बताने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हैं तो आप आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे और आप डेरिवेशन भी आसान से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ये हेडिंग है। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं डेफिनेशंस रिलेटेड स्फेरिकल मिरर। तो अब देखिए हमारा पहला हेडिंग है दर्पण का ध्रुव। इसे इंग्लिश में पोल कहते हैं, ठीक है, पोल। तो दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हम आपको अभी चित्र के माध्यम से भी समझाएंगे। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इससे जो है पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने आपको बताया था दर्पण के मध्य बिंदु को या दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये दर्पण है और ये यहाँ से परावर्तन होता है जब किरण का, तो इसके मध्य बिंदु को, ये परावर्तक तल है। देखिए ये परावर्तक तल है, तो यहाँ पर मध्य बिंदु जो है इसी को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से डिनोट करते हैं या फिर पी से प्रदर्शित करते हैं। और ये हो गया अवतल दर्पण में। ठीक उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी ये पी हो गया दर्पण का ध्रुव। तो अब हम देखते हैं कि दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए चित्र के माध्यम से आप समझिए। देखिए हमने बताया था गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र को, तो ये गोलीय दर्पण, ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसमें जो इसका केंद्र होगा, इसमें केंद्र मतलब यहाँ होगा केंद्र सी और इसमें केंद्र होगा उत्तल दर्पण में यहाँ सी। तो यही हमारा दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप वीडियो को लाइक करते जाइए। तो अब हमारा अगला हेडिंग है वक्रता त्रिज्या। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक वक्रता केंद्र की तरह इसकी भी डिफिनेशन है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित या डिनोट करते हैं। ये देखिए जो इसका प्रतीक होता है कि इसका कैपिटल आर, वक्रता केंद्र का कैपिटल सी। इस प्रकार से आप इन सभी को याद रखिएगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखिए अब आप देख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या की हमने परिभाषा क्या बताई थी। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखिए ये केंद्र है। कोई भी जो गोला होता है उसके केंद्र से उसका जो पृष्ठ होता है उसके बीच की दूरी त्रिज्या होती है। तो इसकी ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। और एक डिफिनेशन और भी आप बना सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो अब हम अगला परिभाषा देखते हैं मुख्य अक्ष, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एक्सिस में सच होता है, प्रिंसिपल में मुख्य। तो देखिए दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए दर्पण के ध्रुव जो होता है यानी कि पी और वक्रता केंद्र सी से, इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर दर्पण का ध्रुव जो है पी यहाँ पर और वक्रता केंद्र सी, इन दोनों से जो रेखा जा रहा है ये देखिए पीसी रेखा जो है, और यहाँ पर भी पीसी रेखा, ये है मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। तो अब अगला देखिए, अगला परिभाषा है मुख्य फोकस अथवा फोकस। इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल फोकस और फोकस कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं मतलब अवतल दर्पण के लिए बात की गई है, अथवा जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती हैं, ये उत्तल दर्पण की बात की गई है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो अब अगला परिभाषा देखते हैं। अगला परिभाषा क्या है, अगला है फोकस दूरी।
तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए मुख्य फोकस जो है, मुख्य फोकस को हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं और जो फोकस दूरी होती है इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए आप चित्र के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं फोकस दूरी जो होती है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये हो गई स्मॉल एफ, ये दूरी होती है। और ठीक है उसी प्रकार से इसमें भी होती है, पी और एफ के बीच की दूरी को स्मॉल एफ यानी कि फोकस दूरी कहते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारी वीडियोज़ को देखकर अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।